हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं ले आई हूँ पार्ट 2 अनु की शादी की सीरीज़ का। और अब आप सोचेंगे कि मैं कल कहाँ थी, व्लॉग भी नहीं आया और ये वीडियो भी नहीं आई। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने पूरी मेहनत की थी, लेकिन पता नहीं मेरे ये जिस ऐप से मैं काइन मास्टर ऐप से एडिटिंग करती हूँ ना, इसमें क्या हो गया था। मतलब मेरे 3 घंटे बर्बाद हो गए थे और मेरी जो ये वॉइस ओवर है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। मैं 15 मिनट का वीडियो था, मैं बार-बार करती थी और बार-बार होके और फिर वो शो ही नहीं होता था, सेव ही नहीं होता था। तो मैं ना फिर ये कर के थक हार गई। फिर बच्चे भी हैं छोटे-छोटे, फिर उन लोगों ने खाने-पीने का हल्ला मचाया। फिर मैं उसी में लग गई। तो मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया था। मैंने सोचा था पहले मैं वीडियो डालूँगी फिर व्लॉग डालूँगी। तो इस चक्कर में बहरहाल कल नहीं हो पाया। तो ये है अनु की हल्दी का प्रोग्राम। और ये जो येलो और ब्लैक टी-शर्ट में है, ये है मेरे भैया। आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। ये वीडियो में आने से बहुत परहेज़ करते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम इन्हें दिखाएँगे, हम इन्हें दिखाएँगे। तो शादी की वीडियो में से तो ख़ैर कहीं नहीं जाएँगे। तो बस ये, और भाई जी को तो आप जानते ही हो। तो बस ये लोग लेकर आ रहे थे अनु को और ला के यहाँ पर बिठा दिया है स्टेज पे। कुछ-कुछ चीज़ें मैंने पहले शूट की थी और मतलब नकली-नकली तरीके से मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैंने जब व्लॉगिंग की शुरुआत की थी, मुझे कैमरा भी नहीं पकड़ना आता था। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एक बार ना मतलब कैमरे में धुंधला-धुंधला सा दिख रहा था। तो मैं कह रही, ये मैं इतना धुंधला क्यों दिख रही हूँ? मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरा गंदा हो जाता है तो उसे साफ़ भी करते हैं और मैं शोभा भाई से कह रही हूँ, मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया, देखना मेरी वीडियो सही नहीं बन रही, मेरी वीडियो सही नहीं बन रही। फिर शोभा बाजी ने तो ख़ैर पहले मतलब ये कैमरे वगैरह वाले फ़ोन चलाए हैं, तो फिर उन्होंने साफ़ किया, तब जाके मेरी वीडियो बनी। तो मतलब उतना दिमाग होता था और हम आ गए थे व्लॉगिंग की दुनिया में। आप सोच रहे हैं कॉन्फिडेंस देखिए आप। खैर बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में ना मैंने बस एक इंसान है जिन्हें हाइड किया है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं स्पेशली मतलब नाम नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। समझदार लोग समझ गए होंगे। और उन्हें मैंने क्यों हाइड किया है, आप लोग ये मत समझना कि भई मेरी उनसे कोई ऐसी दुश्मनी है या मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहती, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना है कि उन्हें, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया कि उन्हें हमारी वीडियोज़ में आना पसंद नहीं था। मतलब शुरू में तो पहले वो आती थी, लेकिन बाद में उन्हें आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं है ना? तो उसे हम लेकर आएँ, फिर हमारे मज़हब में भी नहीं है ना कि बिना किसी इजाज़त के। और ये एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें दुनिया देखती है। तो फिर मुझे अब मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं समझा कि मैं उनको मतलब इस तरह से यूट्यूब पे दिखाऊँ, और उनका दिल कहीं न कहीं हर्ट होगा अगर वो ये वीडियो देखेंगे। क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है ना कि उन्हें पसंद नहीं है। इस वीडियो में बस वही लोग हैं जिनको कोई ऐतराज़ नहीं है, वो आराम से वीडियो में आ सकते हैं। मतलब ये जब वीडियो बना था तब तो इतना किसी ने सोचा नहीं होगा कि भई ये ऐसे यूट्यूब पे जाएगी। हालाँकि जब मैं ये वीडियो बनाती थी तो वो आते थे वीडियोज़ में, और मेरे जो व्लॉगिंग वाले वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हो। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी की मान मर्यादा का सम्मान करूं, तो इस वजह से मैं उनको ब्लर कर रही हूं। और एक चीज़ की एक मुद्दा लेके प्लीज़ आप लोग फिर मतलब वही शुरू मत हो जाना कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है, वो ऐसा वो ऐसा, वो सब मत करना। क्योंकि देखो जो है वो आप लोग के सामने है, हर फैक्ट आप लोग के सामने। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी भी तरह की ना नेगेटिविटी में मत पड़ जाना और बिना बात के मसले मत खड़े करना, बस एंजॉय करो। देखो इतने अच्छे मोमेंट्स हैं, ये हम हैं, हमारे हबी हैं। और जो सबसे पहले हल्दी लगाती हैं वो मम्मा लगाती हैं। तो मम्मा ना अभी अन्नू की गोद भर रही हैं। इसमें कुछ 7 लड्डू रखे जाते हैं, मतलब ये हमारे यहाँ का रिचुअल है। और ये जो छोटा बच्चा बैठा है, आप पहले इसे पहचानो। ये जो बिल्कुल कैमरे में आँखों में आँख डाल के देख रहा है, इस बच्चे को पहचानो आप लोग कौन है। वैसे खैर मैं आप लोगों से बेकार ही कह रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार लोग हो, आप लोग फ़ौरन पहचान लोगे। बट फिर भी मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, वो देखोगे तो आप हैरान ही हो जाओगे तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और क्या कहते हैं, अब मैं आ जाऊँगी। तो ये जो लड्डू है ना, ये अन्नू के मतलब अन्नू को दिए गए थे, फिर वापस मुझे दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके कुछ सीन होगा। यहाँ पर मम्मी ने अन्नू को हल्दी लगाई ना, तो वो रोज़ पेटल अन्नू के गाल पे लग गई है, वो इतनी सुंदर लग रही थी। इसमें शायद अन्नू का एक आध पिक भी आ गया था, तो वो अच्छा लग रहा था। लगी नेचुरल तरीके से थी, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा था। और यहाँ पर जो अन्नू की ज्वेलरी है, वो मुझे जहाँ तक याद है शायद मम्मी ने ही बनाई है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ 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 हाँ, मम्मी ने ही बनाई है, क्योंकि मम्मी ने मेरी भी बनाई थी। और ये देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, इसको लड्डू खाने का कितना मन हो रहा है। मतलब लड्डू मिला और इसने गप से खा लिया
और अप्पी की गोद में कौन सा बच्चा है आपको वो भी पहचानना है। मैं आपको सब बच्चे दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे घर के सारे बच्चे क्यूट क्यूट बैठे हुए हैं। पीछे इनायत है, मैं आपको अभी तहज़ीब भी दिखाऊंगी। तहज़ीब हालांकि अनु के जस्ट पीछे बैठी है, आप लोग ध्यान से देखना। तो बस ये इस तरह से सारे फंक्शन हो रहे थे और ये मैंने डिटेलिंग में आप लोगों को कभी दिखाया ही नहीं। मैंने इस फंक्शन का क्या दिखाया था, मेन डांस दिखाया था और ऊपर जो हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, कमरे में बैठे हुए थे, बस वो सारी चीज़ें दिखाई थी। ये देखो पीछे जो बैठी है ना छुटकी सी हमारी, ये हमारी तहज़ीब है। तो बस अब तो सब बच्चे बड़े हो गए हैं और यहाँ पर मैं आ गई हूँ क्योंकि जो मैं बताई थी ना, ख़ास बात ये है कि इस शादी में हम बड़े मेन हैं। मेन क्या है, वो होता है कि हमारे यहाँ ना जैसे शादी होती है तो उसमें सवासनी बनते हैं। तो अनु की शादी में सवासनी मैं बनी थी। कई लोग सरवालन बोलते हैं, कई वो लोग सरवाले बोलते हैं, कुछ सवासनी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ सवासनी बोलते हैं। तो अनु की शादी में मैं बनी थी। हमारे घर में शुरू से ही जब हम छोटे थे ना, तो मम्मा ने पहले डिसाइड किया हुआ था कि कौन कौन किसकी शादी में बनाता है। एक्चुअली हम 5 बहन भाई तो हैं ही, और जो हमारी शबोबाजी है ना, हमारी बुआ की बेटी, तो हम लोग पहले 6 ही अपने आप को मानते थे, मतलब आज भी मांगते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम 6 में ही पहले डिसाइडेड था कौन कौन क्या क्या करेगा। लाइक शबोबाजी की शादी थी तब तो चलो हम लोग सारे ही छोटे थे, तो इसमें मैरिड बनते हैं। तो उसमें तो हमारी ताऊ की बेटी थी, वो बन गई थी। फिर रानी अपी की शादी थी तो शबोबाजी सरवालन बनी थी। फिर भैया की शादी थी तो रानी बाजी सरवालन बनी थी। और अब अन्नू की शादी है तो मैं बनी हूँ। अब आप बताइए मिनास की शादी पे कौन बनेगा? कितने क्यूज़ है ना आप लोगों के लिए। मतलब आप लोग मेरे सवाल सोचते सोचते शायद आपको नींद ही ना आए सवालों के जवाब देते देते। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। हालांकि मैं इस मुद्दे पे अब बात कर रही हूँ, आगे नहीं करूँगी इंशाल्लाह, ऐसे मैंने सोचा है। अगर आप लोग आगे मुझे परेशान नहीं करोगे तो जैसे मैंने ना एडिटिंग करी है और बहुत कोशिश की है कि मैं मतलब हाइड करूँ। अगर कुछ सेकंड के लिए इधर से उधर चेहरा दिख भी जाता है तो प्लीज़ आप लोग उसका बवाल मत मचाना, देख के थोड़ा सा ऐसे ही इग्नोर कर देना। अब ये नहीं कि उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो या ये कुछ कर रहे हो, किसी की उसका मतलब कहते हैं ना एहतराम मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी करना इस चीज़ का एहतराम। तो बस यहाँ पर ये हमारी ताऊ की बहू हैं, ताऊ है ना, उनकी बहू हैं तो निदा भाभी। तो बस ये भी हल्दी लगा रहे। बहुत सारे लोग थे, मैंने ना काफ़ी चीज़ें डिलीट नहीं मतलब एडिट की हैं। अब इतने सारे लोगों को मैं दिखाऊंगी आपको तो फिर 1 घंटे का तो पूरा वीडियो हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि फिर ये इसमें जो डांस वगैरह होगा ना, वो डांस का तो मैं ओरिजिनल ही रखूँगी, वो आप लोग देखना फुल ऑन मस्ती के साथ। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ये जो आप डांस के वीडियोस डालते हो तो ये इसमें आपका वीडियो मोनेटाइज कैसे हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं डियर, मैं मतलब पैसे का लालच ही नहीं करती, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो चीज़ जैसे है ना वो आप लोग वैसे ही इंजॉय करो। तो इस वजह से मैंने मतलब वो वीडियो मेरा भी मोनेटाइज नहीं होता है, बस ये होता है आप लोगों के लिए मैं उसे ऐसे ही कर देती हूँ। तो ये है नगमा और शबोबाजी जिनकी मैं बात कर रही थी ना, वो पीछे जा चुकी हैं ना शायद, हाँ। तो ये है नगमा, ये है खाला की बेटी। तो बस यहाँ पर ये सारे के सारे हल्दी लगा रहे हैं और सारे ही माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रहे थे। और आजकल ट्रेंड हो गया है कि सब पीला ही पहनते हैं। खैर ये आजकल की तो नहीं, अब अनु की शादी को भी माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं। 6 साल से याद आया, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अनु की शादी कौन से सन में हुई थी। ये सवाल सुनते ही मेरे को चक्कर आ गए क्योंकि मैं खुद मुझे याद नहीं कि कौन से सन में हुई थी। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ गाइज़, मैं मतलब मुझे अपना भी पता कैसे याद रहता है। ये अनु की बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बड़ी खाला है ना, उनकी छोटी बेटी है। तो ये लोग बहुत अपने चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए अनु इससे बहुत प्यार करती है। ये लोग आपस में ऐसे कर रहे हैं। एक और है अनु की फ्रेंड, वो कौन है वो आपको आगे दिख जाएगा कि चलो वो भी क्विज है, मैं नहीं बताऊंगी। अब आप बताना उस फ्रेंड को आप जानते हो, वो मिनास की भी फ्रेंड है और अनु की भी फ्रेंड। हाँ शबोबाजी ये हैं। वो नहीं थी, मैं बातों में लग गई थी। तो ये है शबोबाजी जो हम बताते हैं ना, हमारा छठा बहन भाई, तो वो ये हैं। तो बस इस तरह से फिर सारी चीज़ें डिसाइडेड हुई और इसी तरह से सब कुछ चलता आ रहा है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि डांस का वीडियो मैं आपको इसी तरह से नहीं कि अनु की शादी किस सन में हुई थी। तो फिर वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप में से मेरे किसी प्यारे से सब्सक्राइबर ने उनको कमेंट करके जवाब दे दिया, तो वरना मुझे अनु को फ़ोन करना पड़ जाता कि अनु तुम्हारी शादी कब हुई थी भाई। तो उन्होंने बताया था कि अनु की शादी हुई थी 2019 में, तो शायद 2019 में ही हुई होगी। मुझे तो भाई अपना ऐसे याद रहता है, मुझे ना ऐसे मतलब जो होते हैं ना इवन और ऑड वाला सिस्टम होता है, मुझे इवन याद रहता है। जैसे मेरी शादी इवन नंबर्स में हुई है, इवन में हुई थी, हाँ शायद 10 मार्च की हुई थी और सन था 2015, वो तो ऑड था। लेकिन बस ऐसे है मतलब 5 5 5 एकम 5 5 दूनी 10। खैर मेरा हिसाब है, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा।
तो ये है मेरी बुआ शबोबाजी की मम्मी। तो ये भी बस हल्दी लगा रही हैं और मीठा खिला रही हैं और ख़ुद भी रो रही हैं। और ये है मेरी खालू। आप लोगों ने कई बार वीडियोज़ में भी देखा होगा मायका ससुराल जो वो जो फ़नी लड़ाई होती है ना, वो यही लोग हैं। हालाँकि आपस में भी ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बस वो होता है हँसी मज़ाक तो करना ही होता है ना। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हालाँकि जो मैंने वीडियो डाला था ना, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अन्नू की शादी की सीरीज़ आऊँगी, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं कई बार ऐसे ही सोचती हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हो, मैं मतलब बहुत कुछ नहीं हूँ आपके प्यार के आगे। मेरी गलतियों को भी मैं व्लॉगर्स देखती हूँ, पता है एक से एक व्लॉगर होते हैं, उनको हर कुछ पता होता है, क्या बोलना है, कैसे वीडियोज़ बनानी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आज भी नहीं पता। हालाँकि मुझे 6 साल हो गए व्लॉगिंग करते-करते, लेकिन मैं अपने आप को आज भी बेवकूफ़ ही मानती हूँ। ये तो बस आप लोगों का प्यार है, जो मैं उल्टी-सीधी वीडियोज़ बना लेती हूँ, आप लोगों को पसंद आ जाती हैं। तो बस फिर ये सिलसिला चलता आया है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पर अब भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल रजवाड़न लग रही थी। तो बस यहाँ पर क्या है कि बस हल्दी लगाओ और रो, हल्दी लगाओ। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि जैसे बाकी सारे लोग तो इतने सारे हैं ना, थोड़ा-थोड़ा देर चलो 2-2 मिनट रो लिए, लेकिन दुल्हन तो मुख्तलिस रोती ही रहती है। दुल्हन कितनी थक जाती होगी ना। और मैं पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं ये सोचती थी मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊँगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं रोना है। तो लेकिन पता है गाइज़, ये जो मोमेंट होता है ना, ये ऐसा होता है। और वो मोमेंट क्या, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरे अंदर कौन-सी आत्मा आ गई है कि अब मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। हालाँकि अभी भी कंट्रोल करती हूँ, लेकिन मैं इमोशनल हो गई हूँ। और इसके साथ-साथ मुझे आपको एक फ़नी बात भी बतानी थी कि मैंने बनवाए थे अन्नू की शादी पे कॉन्टैक्ट लेंसेज़, महराज ने भी बनवाए थे। और मैं इतनी चालाक बनी, ये जो मेरी चालाकी है ना, ये बच्चे का मुँह देखो, ये जो मेरी चालाकी है, ये मुझे मार डालती है। मैंने सोचा था कि मैं हल्दी पे रोऊँगी ना, तो मेरे लेंसेज़ निकल ना जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। तो मैंने लेंस नहीं पहने और मैं रोई भी नहीं। मैं रोई भी नहीं, मतलब इतनी मैं खड़ूस बन गई कि मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, बिना बात में पता नहीं क्यों कंट्रोल किया। और महनाज़ ने लेंस लगा लिए और महनाज़ रो भी ली और तब भी उसके लेंस सही रहे। तो मतलब मुँह की खाई मैंने तो बिल्कुल ही। तो मेरा मज़ाक इन्हीं चीज़ों पे तो उड़ता है, और उड़ता क्यों है, मेरी हरकतों की वजह से। महनाज़ मुझे जो ट्रोल करती है ना, ख़ैर मैं आपको बताऊँ, मुझे भी मज़ा आता है। मुझे जब इस तरह से ट्रोल करती है ना, मैं खुद भी अपने आप को ट्रोल करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे प्यारे-प्यारे से बच्चे, इससे पहले तहज़ीब थी, ये हमारा ओनी। सभी बच्चे छोटे थे, मेरी शादी पे तो ओनी 6 महीने का था और अन्नू की शादी पे मेरे ख़्याल 4-5 साल का ही होगा, 4 साल का था शायद, हाँ। और ये है, अब तक तो आपने गैस कर लिया होगा, चलो अब मैं इस बच्चे का नाम बता देती हूँ। ये मेरी आयरू, ओह! कितनी छोटू-सी है। इसको ये देखो किसी करने के लिए कहा है ना, तो इसने हल्दी पे नहीं करी है, इसको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए नहीं करी है इसने। और आयरू की शक्ल आप लोगों ने नोटिस की, ये हमारी नायतू, मोटा बेबी हमारा, जो बचपन से अब तक ऐसा का ऐसा ही है, प्यारा-सा। तो मैं आपको बता रही थी कि क्या कहते हैं, आयरा की जो शक्ल है वो हिज़ा से नहीं मिल रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि आयरा भी अच्छी हेल्दी है इसमें, तो ऐसा लग रहा है जैसे हिज़ा ही है। तो सेम टू सेम मुझे एक जैसे लग रहे हैं। ख़ैर ये मुझे लग रहे हैं, ये हैं बिट्टो। तो बस ये लोग भी सब आए थे। अभी आगे बड़ा हँसी मज़ाक होने वाला है। हमारे यहाँ ना एक रस्म होती है, जो घर की बहू होती हैं, यानी कि जो हमारी भाभी हैं, वो मतलब जो भी भाभियाँ होती हैं वो हल्दी के वो मारती हैं सब में। अब देखो जैसे ये आ गए ना, अब ये भी लगा रहे हैं अन्नू के हल्दी। तो यहाँ पर पीछे ना जो भाभी हैं वो पूछेंगी कि क्या मैं इनकी हल्दी लगा दूँ? ये देखो इन्होंने पूछा कि क्या मैं इनकी हल्दी लगा दूँ? तो अभी मैं देखो मुझे दिखाएँगे, तो मैं भाभी से कहूँगी कि भाभी जी नहीं, अभी देखना, अभी मेरे पास कैमरामैन फ़ोकस करो। अभी इन्होंने चेहरे पे लगाई है, ये कपड़ों पे लगाने की कह रही थी, तो मैंने बोला भाभी जी नहीं। तो मैं कह रही थी नई शर्ट है, तो मैं अब इनसे पूछूँ कि क्या तुम्हारी नई शर्ट पे लगा दें? भाभी लगाने के लिए कह रही हैं। तो ये बेचारे इतने अच्छे, ये देखो इन्होंने लगवा ली। तो ये मतलब हैं, मतलब मैन है। मतलब लपड़-चपड़ नहीं है कि मतलब लपड़-चपड़ करते रहे, लेकिन इन चीज़ों में इनकी आदतें बहुत अच्छी हैं। ये नहीं कि भाई मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, ये वो। अब बारी आती है भाई जी की बेचारे। तो भाई जी को भाभी मारने चली थी, लेकिन भाई जी ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर सारी औरतें बागी हो गई थी, नहीं हाथ नहीं पकड़ा जाता, पिटना होता है। जो बहुओं को करना होता है वो करने देते हैं। तो भाभी ने बड़े प्यार से बोला कि चलो मैं गाल पे लगा देती हूँ, तो बस ये गाल पे ही लगा दिया। ये देखो मौका मिलते ही इस तरह से मारा जाता है। अभी तो और मतलब पकड़ होगी।
तो यहाँ पर बस ये सब हमारी फैमिली है और हमारे मतलब पड़ोसी भी थे, वो भी आई थी, उनकी बेटियाँ भी पीछे हैं। तो यहाँ पर भैया आए हुए थे। अच्छा, भैया की भाभी हूँ मैं, तो भैया को भी घेरना था। यहाँ पर मेरी भाभी भी तैयार हैं, ये मार दिया। और भैया भी इतने अच्छे, भैया भी नई टी-शर्ट पहन के गए थे। अच्छा, इस बात की सारे में तारीफ़ हुई थी, ये देखो मैं मारूँगी धै गिरा दिया भैया को। इस बात की सब में तारीफ़ हुई थी कि बुलबुल के ससुराल वाले देखो कितने अच्छे हैं। इन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, और वरना इन्हीं बातों पे ना लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं बहुत जगह पर। लेकिन ख़ैर बहरहाल कहते हैं ना, इंसान की अच्छाई दूर तक जाती है। तो बस यहाँ पर फ़ोटो-शोटो चल रहे हैं, और यहाँ पर ये गुलाबी दुपट्टे में देख रहे हो, ये मेरी एक और भाभी हैं। ये देखो ये भी लगाने आई हैं। मतलब जितनी भी बहुएँ होती हैं ना, ये सब इस तरह से करती हैं। और आदमी जो भी होते हैं, क्योंकि इनके सारे देवर-वेवर ही तो होते हैं, देवर, जेठ, नंदोई सब पिटते हैं सबको। ये देखो ये देवर है, ये मारा जा ये बेचारा मेरी खाला का लड़का बहुत पिटा था, ये भाई जी दोबारा पिटे। ऐसे करके अब ये देखो इसने भाभी को पीछे से घेरा, अब भाभी भागी इसके पीछे। तुझे भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। तो इस तरह से खूब हँसी-मज़ाक हुआ था। वो भी एक लम्हे थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे। तो बस यहाँ पर ये हमारे पड़ोस की भाभी हैं, बिल्कुल जो सामने घर है ना, ये जो रेलिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इसी घर में रहती हैं। और महनाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब आई हैं यहाँ की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी अदाकारा जो डांस करेंगी। ये देखिए, लेकिन अभी अच्छे से लगाओ गाना सही से। मुझे गाना पसंद नहीं आ रहा। भाई इसकी वॉल्यूम तो बढ़ाइए। अब ये चाँद सा तो चेहरा आपको दिखेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे।